जेई के बाद सिर्फ 18 ईयर्स की एज में मैंने अपना स्टार्टअप बिल्ड किया। और लोग मुझसे काफ़ी बार ये सवाल पूछते हैं कि मैंने ये सब कैसे बिल्ड किया, क्या मुझे कोडिंग आती है, क्या मैं एआई यूज़ करता हूँ, और भी कई सवाल लोग मुझसे पूछते हैं। हाय, मैं हूँ अर्नव, फैल्कन लैब का फाउंडर, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वो स्किल्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से मैंने अपना स्टार्टअप बिल्ड किया जेई एडवांस्ड के बाद। तो ठीक है, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया हूँ और अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या रोड मैप यूज़ किया और मैंने एग्जैक्टली कौन कौन सी स्किल्स किस किस टाइमलाइन पर सीखी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग की थी मैंने HTML CSS से क्लास 7th 8th में। तो ये लॉकडाउन का टाइम है। तो क्लास 7th 8th में मैं दिन के थोड़ा टाइम, जैसे कि कभी 15 मिनट कभी आधा घंटा, मैं इतना टाइम लगाता था HTML और CSS सीखने में, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था और मेरे पास एक्स्ट्रा कोई काम भी नहीं था। तो वैसे मैंने 2 साल लगाए हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेटली पढ़ना चाहें, यानी कि दिन का 1 या 2 घंटे, तो आप इसे 3 से 4 मंथ में पूरा कर सकते हैं, मतलब बेसिक्स और इंटरमीडिएट को HTML और CSS। और उसके बाद मैंने क्लास 9th में जावास्क्रिप्ट के एकदम बेसिक्स और इंटरमीडिएट थोड़ा किया था, मतलब मोस्टली मैं बेसिक्स पर ही था। मतलब मुझे कोई भी जल्दी नहीं थी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखने की। तो उसके बाद मुझे क्लास 10th में मुझे थोड़ी अच्छी वेबसाइट्स बनानी थी, तो मैंने सबसे पहले सीखा मैंने फायरबेस का डेटाबेस और होस्टिंग। उसके बाद मैंने Node.js सीखा। Node.js मैंने बैकएंड के लिए सीखा था, और उसके बाद मैंने Express.js सीख लिया जो कि बैकएंड में काम करता है। तो फाइनली मैंने फ्रंट एंड में सीखा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और 10th में मैंने सीखा फायरबेस, Node.js और Express.js। उसके बाद क्लास 11 12 आई तो मैं जेई की प्रिपरेशन करने लग गया, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा सीखने का। तो मैंने थोड़ा बहुत UI UX डिज़ाइन सीखा, कुछ डिज़ाइंस के प्रिंसिपल, कैसे कैसे अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करी जाती हैं, और मैंने बाकी रिवीजन में चल रही थी, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट और कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में साथ साथ में बना रहा था। और फाइनली जेई के बाद जब मैं कंप्लीटली फ्री हो गया एक बार पढ़ाई से, तो मैंने फैल्कन लैब बिल्ड करना शुरू किया। तो मतलब अभी जो कॉलेज का जो गैप है, जो अराउंड 3 मंथ्स का होता है, उसके बीच में मैं ये स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी। उसके बाद मैंने इसमें किया क्या, तो इस स्टार्टअप के लिए मैंने एक प्रोफेशनल वेबसाइट सबसे पहले बिल्ड की, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स थे, जिनमें से कुछ है मॉडर्न UI जो कि रिस्पॉन्सिव थी। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि वो वेबसाइट लैपटॉप्स पर या मोबाइल फोन्स पर किसी भी स्क्रीन पर वो मतलब सही से उसका लेआउट आएगा। उसके बाद प्रोफेशनल ब्रांडिंग, आप मेरी वेबसाइट खोलकर चेक कर सकते हैं, जो कि है falconlab.in। मेरी और भी मैं वेबसाइट रन कर रहा हूँ, जो कि है edtech.falconlab.in और testingsystem.falconlab.in, जो कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट जो है वो है NTA लाइक ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो ये मैंने बनाया है स्पेशली जेई के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, जो कि लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिनके पास अपना खुद का टेस्टिंग सिस्टम नहीं होता। वो मोस्टली या तो OMR शीट पर टेस्ट लेते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गूगल फॉर्म्स पर टेस्ट लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका इंटरफेस एकदम NTA के जैसा रखा, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स रखा, और पूरा डैशबोर्ड टीचर्स के लिए। और उसके बाद उसमें मैंने एक फीचर और रखा रिस्पॉन्स शीट का। तो उसका जो इंटरफेस है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं, पूरा का पूरा सेम NTA के जैसा लग रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल हर टेस्ट सीरीज में होता है। बस एक कोचिंग्स अपने टेस्ट खुद से बना सकती हैं। और उसके बाद मैंने क्या क्या स्किल सीखी। फ्रंट एंड में मैंने सीखा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद बैक एंड में मैंने सीखा Node.js, Express.js और फायरबेस का डेटाबेस। डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे इजी होता है फायरबेस डेटाबेस, नहीं तो और भी काफ़ी सारे होते हैं जैसे SQL, MongoDB। मैंने यहाँ पर फायरबेस चूज़ किया। और उसके बाद मैंने एक टेम्पलेट इंजन भी सीखा था, जो कि है एक्सप्रेस हैंडलबार्स। मतलब मैं इसे एज ए ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ, मतलब डिटेल में मैं आपको एक बार बता रहा हूँ मैंने रोड मैप अपना कौन सा यूज़ किया। तो फ्रंट एंड में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और बैकएंड में Node.js, Express.js और फायरबेस डेटाबेस मेनली, और साथ में एक टेम्पलेट इंजन जो कि था एक्सप्रेस हैंडलबार्स। उसके बाद मैंने स्टार्टअप्स के लिए मैंने स्पेशली क्या सीखा। सबसे पहले मैंने सीखा UI UX, जो कि है यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस का डिज़ाइन। उसके बाद मैंने डिप्लॉयमेंट सीखी कि वेबसाइट्स को डिप्लॉय कैसे करते हैं, होस्टिंग कैसे करते हैं। उसके बाद फाइनली मेरा सबसे ज़्यादा काम में मेरा है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ AI। मैंने ChatGPT का बहुत सारा यूज़ करना शुरू किया, मैंने क्लाउड का बहुत सारा यूज़ करना शुरू किया। मतलब मेरी कोडिंग के अंदर भी मतलब AI काफ़ी मेरी हेल्प करता है। मतलब कोडिंग में मेनली ट्राई करता हूँ मैं खुद ही करूँ। जैसे जो मेरा टेस्टिंग सिस्टम है उसे मैंने ऑलमोस्ट पूरा मैंने ही बिल्ड किया है, लेकिन जो मेरी falconlab.in जो मेरी वेबसाइट है उसे पूरा का पूरा AI ने ही डिज़ाइन किया है। तो AI मेरा काफ़ी सारा काम फास्ट कर देता है, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है। और आइडियाज़ के लिए भी, जैसे वीडियो के थंबनेल्स बनाना, ऐसे मतलब AI मेरा काफ़ी काम करता है।
उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि सिर्फ टेक्नोलॉजीज को सीखने से करियर नहीं बनता, प्रोजेक्ट्स बनाने से बनता है। जैसे टेक्नोलॉजीज तो काफ़ी लोग सीखते हैं, जैसे HTML सीखना, CSS सीखना, जावास्क्रिप्ट सीखना, लेकिन जब आप खुद से प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जैसे मैंने भी अपने टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मैंने 8th 9th और 10th में, जो कि थे कभी फ्लैपी बर्ड गेम हो गई, कभी सुडोकू, कभी टिक टैक टो, मैंने काफ़ी सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाए। फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बड़े लेवल पर जाने लगे, जैसे कि मैंने गूगल फॉर्म्स को क्लोन किया और अब मैं अपना खुद का स्टार्टअप बना रहा हूँ। अब उसके बाद मेरा अब प्लान क्या है, मुझे अब सीखना है रिएक्ट। तो मुझे रिएक्ट क्यों सीखना है? रिएक्ट का यूज होता है मॉडर्न वेब एप्स बनाने में, इसकी काफी ज्यादा डिमांड भी है इसकी आज के जॉब स्पेस में। तो रिएक्ट का अगला फायदा है रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव क्या होता है? जैसे अब मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और ये पूरे बैकएंड से मैं वेब ऐप बना सकता हूँ। वेब ऐप मतलब जो वेबसाइट्स होती हैं जिनका एक प्रॉपर URL होता है, मतलब वो ऐप्स नहीं होते हो। तो मुझे क्या करना है, मान लो इन केस मुझे ऐप्स भी बनाने हो जो कि एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए, तो उसके लिए मैं रिएक्ट नेटिव सीखने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं सिर्फ एक बार कोड लिखूंगा, उसके बाद वो वही कोड से वेब ऐप भी बन जाएगा, एंड्रॉयड ऐप भी बन जाएगा और iOS ऐप भी बन जाएगा। तो पहले मैं रिएक्ट सीखूंगा, उसके बाद रिएक्ट नेटिव सीखना मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और हाँ, मैंने एक और बात रियलाइज़ की, मुझे पहले लगता था कि स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए मुझे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज आती होनी चाहिए, जिनमें से एक रिएक्ट भी है। लेकिन अब मुझे पता चला स्टार्टअप के लिए मेरा सिर्फ एक ही बड़ा प्रिंसिपल होना चाहिए, जो कि है प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। अब अगर मेरा टेस्टिंग सिस्टम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की असली प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा है, तो वो ये चेक नहीं करेंगे कि इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजीज है, ये कैसे काम कर रहा है। मतलब मेरा मेन मोटिव ये है, मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स होंगे, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, मैं उनका काम ईजी कर लूँ। तो फैल्कन लैब में मैं आगे क्या करने वाला हूँ? तो सबसे पहले स्टेप 1 तो था फैल्कन लैब को बिल्ड करना। अभी मैं स्टेप 2 पर चल रहा हूँ, जो कि है फर्स्ट कस्टमर्स गेट करना। तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी सारे कस्टमर्स को मैंने पिच करना शुरू कर दिया है, और मुझे अभी तक कुछ खास रिप्लाई आए तो नहीं है। मुझे 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रिप्लाई हैं, उसकी मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा जैसे ही कुछ आगे बात बढ़ेगी। उसके बाद 3rd नंबर पर मैं रिएक्ट सीखनी है, फिर रिएक्ट नेटिव, उसके बाद मैं मोबाइल ऐप्स की स्पेस में आऊँगा। अभी तक ये मेरा रोड मैप है, लेकिन आगे जाके मेरा मन है कि मतलब मैं और भी चीज़ें फैल्कन लैब में इंट्रोड्यूस करूँ। जैसे एक बार अगर मैं टेस्टिंग सिस्टम के क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, उसके बाद मेरा मन है मैं स्टूडेंट्स के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बिल्ड करना शुरू करूँ, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का डैशबोर्ड हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मैं बाद में देखूंगा। और फाइनली ये सिर्फ एक शुरुआत है, और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फैल्कन लैब की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।